Reading comprehension is disguised as reading task, but let me tell you, it's not a reading task at all, but it's a logic test. Let me explain you how and why am I saying this. I was solving SBI का previous year paper, जिसमें it was clerk level only. और उसमें जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रही थी, आई वॉज गेटिंग वेरी लो मार्क्स वॉज लाइक 12 में से आई एम हार्डली गेटिंग 4 or 6, and I was really very worried. So I analyzed it yesterday and I came to know about the 3 major issues that I was facing when I was solving RC. I'm telling you so that you can also analyze why you're getting maximum questions wrong, if you're getting. So I analyzed it and I came to know that there are 3 major issues that I was facing when I was solving RC. सबसे पहला issue was the verbatim trap. अब ये verbatim trap क्या होता है? So back to school section. जब पहली बार हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस हुई थी, उस वक्त हमारी टीचर ने हमें कहा कि आपको जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं. सो मेक श्योर कि आप वो वर्ड्स ढूंढो जो पैसेज में है. प्रोबेबिलिटी यही होगी कि अगर पैसेज में कोई वर्ड दिया हुआ है और कंक्लूशन में भी सेम वर्ड है तो वही आपका आंसर होगा. सो आई डिड दैट. आई वॉज एक्चुअली डूइंग दैट कि मैं वही वर्ड्स ढूंढ रही हूँ जो पैसेज में है और कंक्लूजन में भी है, एंड अज्यूमिंग कि यही मेरा आंसर होगा, और उसके बाद वो आंसर नहीं है. इनफैक्ट मेरा वो लॉजिक ही वहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि भले वो मीनिंग या फिर क्वेश्चन, तो वो वर्ड जो पैसेज में है वो कंक्लूजन में भी है, लेकिन जब मैं सॉल्व करने जाती हूँ और अगर मैं सिर्फ वही वर्ड देखकर अगर मैंने टिक कर दिया तो ऑफ कोर्स उसकी मीनिंग लॉजिक सब अलग है और मेरा वो क्वेश्चन अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाता है. द सेकेंड मेजर इशू वॉज रीडिंग वर्सेस प्रोसेसिंग गैप. अब टाइमर क्योंकि चल रहा होता है, सो बैक ऑफ द माइंड यू हैव कि 13 मिनट्स में 3 पैसेजेस का एक टास्क है, आपको वो कंप्लीट करना है. सो आप उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी कि क्योंकि वो टाइमर चल रहा है और एक एक्सट्रीम प्रेशर है कि वो कंप्लीट करना ही है उस टाइम पे, तो 13 मिनट्स में 3 पैसेजेस थे, मेरे से सिर्फ 2 ही हो रहे थे. मैं उसमें भी वरिड थी, तो मैंने क्या किया कि मैं सारे जो पैसेजेस हैं उनको मैं पैसिवली रीड करने लग गई. अब जब मैं पैसिवली रीड कर रही हूँ, माई माइंड इज़ नॉट एबल टू क्रिएट दैट मेंटल मैप ऑफ प्रोसेसिंग द पैसेज. माई माइंड इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट. वो कॉम्प्रीहेंशन हो ही नहीं रहा है. सो सिर्फ रीड कर रही हूँ मैं पैसिवली, ना वो कॉम्प्रीहेंड हो रहा है ना वो प्रोसेस हो रहा है. मुझे नहीं पता कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है. This was the second major issue I sorted when I analyzed it. जो थर्ड मेजर इशू है वो है रिटेंशन. थर्ड मेजर इशू इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड. क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, तो जब तक मैं सेकेंड पैराग्राफ में आ रही हूँ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कि क्या लिखा हुआ था फर्स्ट पैराग्राफ में. तो रिटेंशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉट ऑफ these 3 major issues that I was facing, and maybe that's why my score was not improving. So on the basis of my observation and my analysis, I found these 3 major issues that I faced while solving RC. So in the next video I'll come up with a solution, what solution I'm going to make so that I can improve my RC a bit. So stay tuned for the next video when I'll come with the solution of these 3 major problems that I find out now.